रेडी स्टार्ट। भारत में धर्मनिरपेक्षता अनायास ही प्रकट नहीं हुई है, बल्कि इसकी एक सुदृढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। स्टॉप। भारत की सभ्यता का इतिहास जहाँ से आरंभ होता है, वहीं से धर्मनिरपेक्षता का इतिहास भी आरंभ होता है। स्टॉप। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम ऐतिहासिक सभ्यता थी और वह धर्मनिरपेक्ष थी। स्टॉप। सैंधव काल से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत तक भारत में धर्मनिरपेक्षता की शानदार और सुदीर्घ परंपरा रही है। स्टॉप। चाहे सम्राट अशोक का काल हो अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, सम्राट कनिष्क का काल हो या सम्राट हर्षवर्धन का, अकबर का काल हो अथवा शिवाजी का। स्टॉप। पैरा। भारत में धर्मनिरपेक्षता की विशिष्टता इस बात को लेकर नहीं है कि इसका इतिहास आज से 3000 वर्ष पूर्व का है। स्टॉप। बल्कि विशिष्टता इस बात को लेकर है कि उस समय से लेकर आज तक यह परंपरागत रूप से चली आ रही है। स्टॉप। सैंधव काल में जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सद्भाव और सामंजस्य पर बल दिया जाता था, वही भारत की धर्मनिरपेक्षता में आज भी विद्यमान है। स्टॉप। पैरा। आजकल धर्मनिरपेक्ष शब्द के लिए अंग्रेजी के एक शब्द सेक्युलर का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के सेक्युलम शब्द से बना है और उसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा कार्य जिसकी पुनरावृत्ति अधिक न हो। स्टॉप। पाश्चात्य दार्शनिकों के अनुसार धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक नैतिकता, प्राकृतिक न्याय, विचार स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार के सिद्धांत समाहित हैं। स्टॉप। धर्मनिरपेक्षता को एक विचारधारा के रूप में स्थापित किया मार्टिन लूथर ने। स्टॉप। उन्होंने अपने ग्रंथ थीसिस में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विशद वर्णन किया है। स्टॉप। राजनीतिक विचारधारा के रूप में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई। स्टॉप। राजनीतिक विचारधारा के रूप में इसे स्थापित करने का श्रेय जॉर्ज जेकब होलियोके को दिया जाता है। स्टॉप। पश्चिम में मनुष्य की भौतिक स्थिति में सुधार और सामाजिक आर्थिक स्थिति में समानता लाने के सिद्धांत को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। स्टॉप। पैरा। अनेक देशी और विदेशी विद्वानों ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को पाश्चात्य पृष्ठभूमि में रखने की कोशिश की है, पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता से बिल्कुल भिन्न है। स्टॉप। सभी धर्मों को समान आदर और समानता प्रदान कर भारत ने धर्मनिरपेक्षता की अलग पहचान बनाई है। स्टॉप। भारत में धर्मनिरपेक्षता आयातित अवधारणा न होकर मूल अवधारणा है। स्टॉप। भारत की वर्तमान धर्मनिरपेक्षता प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल की संस्कृतियों की विभिन्न विचारधाराओं और विशिष्टताओं, सहिष्णुता, शांति, अहिंसा, सामंजस्य और समन्वय, निरंतरता और विकास का समन्वित रूप है। स्टॉप। पैरा। सैंधव सभ्यता के बाद ऋग्वैदिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ और इस काल की रचना ऋग्वेद, जिसे विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, की
ऋचाओं से ऋग्वेदिक आर्यों और अनार्यों के सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण पर प्रकाश पड़ता है। स्टॉप ऐसा आभास होता है कि इस काल में आर्य उदार दृष्टिकोण रखते थे और उनकी संस्थाएं लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष थी। स्टॉप समन्वय का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि आर्यों ने अनार्यों से लिंग पूजा, नाग पूजा, जादू टोना और वशीकरण के कर्म सीखे, जबकि आर्य अनार्यों को हीन दृष्टि से देखते थे। स्टॉप ऋग्वेदिक काल के बाद धार्मिक आंदोलनों का युग शुरू होता है, जिसमें गौतम बुद्ध और महावीर जैसे धर्म सुधारकों व्यक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। स्टॉप गौतम बुद्ध लोगों को जो उपदेश देते हैं वे अष्टांगिक मार्ग और चार आर्य सत्य के आचरण पर आधारित है। स्टॉप महावीर पंच महाव्रत का सिद्धांत लोगों के समक्ष रखते हैं। स्टॉप गौतम बुद्ध और महावीर के उपदेश धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर ही आधारित थे। स्टॉप उन्होंने कभी भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही। स्टॉप पैरा भारतीय इतिहास में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने वाले शासकों में सम्राट अशोक का नाम अग्रगण्य है। स्टॉप सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ही धम्म पर आधारित जिस शासन व्यवस्था की नींव रखी थी वह आज भी राजनीतिज्ञों के लिए आदर्श है। स्टॉप अशोक का धम्म नैतिकता पर आधारित था और सभी मनुष्यों के लिए समानता के सिद्धांत पर बल देता था। स्टॉप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का प्रतापी शासक था और उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य में सभी धर्मों के मतावलंबियों को समान आदर एवं अधिकार प्रदान किए थे। स्टॉप हर्षवर्धन जो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक भारत का शासक रहा है, उसे भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है, पर उसने अपने पूरे साम्राज्य में कहीं भी धार्मिक भेदभाव का वातावरण उत्पन्न नहीं होने दिया। स्टॉप पैरा मध्यकाल में अकबर मुगल सम्राट बना। उसने अपने साम्राज्य में सुलह एक कुल को स्थापित किया। स्टॉप सुलह एक कुल का सिद्धांत सभी के लिए शांति और समानता के सिद्धांत पर आधारित था। स्टॉप बाद में अपने शासनकाल में 1581 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही का प्रचार किया, जिसके अनुसार साम्राज्य के सभी लोग चाहे हिंदू हो अथवा मुसलमान समान हैं और सभी धर्मों के अनुयायियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता है। स्टॉप भारत में मध्यकाल में सूफी संतों का समागम हुआ और उन्होंने भारत में रहकर धर्म का प्रचार किया। स्टॉप भारत आने के बाद उन्होंने भारतीयों से कुछ सिद्धांत ग्रहण किए और भारतीयों को विशिष्टता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। स्टॉप गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना कर गुरुओं की परंपरा चलाई और उसी गुरु परंपरा के पांचवें गुरु हुए अर्जन देव। स्टॉप अर्जन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की, जिसमें सिखों के गुरुओं तथा हिंदू और मुसलमान संतों की वाणियों को संकलित किया गया है। स्टॉप यह ग्रंथ धर्मनिरपेक्षता का
प्रतीक है स्टोव।